आखिर पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा फिर बने सुर्खियां। आशीर्वाद गोल्ड लोन बैंक में 2 करोड़ रुपए के लूट हुए सोना की घटना के 3 दिनों के अंदर बरामदगी के साथ संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी। रिपोर्ट कुमार सुबेद। शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र स्थित आशीर्वाद गोल्ड लोन बैंक में दिनांक 18 दिसंबर को 1 बजे दिन में मास्क लगाए हथियारबंद अपराधियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम देते हुए बैंक से सोना जेवरात कुल वजन 5 किलो 836 ग्राम लूट लिए जाने की घटना प्रतिवेदित हुई थी। तत्पश्चात उक्त घटना के संदर्भ में बरबीघा थाना में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उक्त लूट की घटना के घटित होने के बाद एक और जहां शेखपुरा पुलिस के द्वारा आम लोगों के बीच अपराध नियंत्रण की दिशा में स्थापित किए गए विश्वसनीयता को बनाए रखे जाने की चुनौती थी, वहीं दूसरी ओर अपराधियों के बीच बनाए गए इस भय को अपराध करने के बाद वे शेखपुरा पुलिस की कार्रवाई से बच नहीं सकते हैं। इस तथ्य को भी अपराधियों के बीच बनाए रखना था, क्योंकि पूर्व में भी जिला अंतर्गत घटित कई लूट, डकैती, हत्या जैसे संगीन आपराधिक घटनाओं का उद्भेदन कर गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करने के साथ साथ उन्हें सजा दिलाने का भी काम किया गया है। उक्त कांड सोना लूट की घटना प्रतिवेदित होने के उपरांत कांड के उद्भेदन, संलिप्त अपराधियों की तारी तथा लूटे गए सोना की बरामदगी की दिशा में तत्काल में एक टीम गठित कर तकनीकी सहायता के साथ हर एक बिंदुओं पर सूक्ष्मता से ध्यान देते हुए अनुसंधान की कार्रवाई प्रारंभ की गई। अनुसंधान के दौरान सूचना संकलन तथा अनुसंधान के दौरान ब्रांच मैनेजर कृष्ण मुरारी पिता जितेंद्र प्रसाद, गांव नौरंगा जलालपुर, थाना मराची, जिला पटना तथा सहायक ब्रांच मैनेजर विकास कुमार पिता रामसुरेख राय, गांव नया टोला राघोपुर, थाना बख्तियारपुर, जिला पटना से अलग अलग पूछताछ करते हुए बयान लिया गया, जिसमें ब्रांच मैनेजर कृष्ण मुरारी के द्वारा बताया गया कि वह घटना के पूर्वाहन में विजिट के लिए गोपालगंज मीरगंज के लिए प्रस्थान किया तथा घटना की सूचना सहायक ब्रांच मैनेजर से प्राप्त होने पर छपरा से लौटा तथा इसी क्रम में घटना की सूचना उसके द्वारा ही बरबीघा थाना को दी गई थी। सूचना संकलन तथा तकनीकी अनुसंधान से आए तथ्यों का ब्रांच मैनेजर के साथ साथ सहायक ब्रांच मैनेजर द्वारा बताए गए तथ्यों का समानता बिल्कुल ही नहीं पाया गया, जिसके पश्चात अनुसंधान की अग्रतर कार्रवाई करते हुए ब्रांच मैनेजर कृष्ण मुरारी तथा सहायक ब्रांच मैनेजर विकास कुमार से पुनः मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनाते हुए कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके पश्चात उन दोनों के द्वारा इस लूट के मामले का खुलासा किया गया। पूछताछ के क्रम में ब्रांच मैनेजर तथा सहायक ब्रांच मैनेजर के द्वारा बताया गया कि इस लूट की योजना उन दोनों के द्वारा पटना जिले के बख्तियारपुर स्थित होटल में नीरज कुमार उर्फ बांटेड पिता गौरी राय, गांव बरियारपुर, थाना बख्तियारपुर, जिला पटना के साथ मिलकर एक सप्ताह पहले बनाया गया था तथा इस लूट में नीरज कुमार उर्फ बांटेड के द्वारा ही संलिप्त अन्य अपराधियों को साथ लाया गया था। पूछताछ के क्रम में ब्रांच मैनेजर कृष्ण मुरारी के द्वारा घटना की योजना को लेकर बताया गया कि योजना ये बनी थी कि घटना के दिन वह मीरगंज गोपालगंज ब्रांच विजिट करने के बहाने वह निकल जाएगा, जिसके बाद योजना अनुसार घटना को अंजाम दिया जाएगा। उसी योजना के अनुसार वह घटना के दिन सुबह में अपने स्टाफ से मोटरसाइकिल मंगवाकर बरबीघा से निकला, लेकिन मीरगंज नहीं जाकर वह बेनार मोड़ सारे में ही रुककर अपराधियों से मिला तथा वहीं से सहायक ब्रांच मैनेजर विकास को मैसेज किया था, जिसके बाद पूर्व से बनाए गए योजना के अनुसार घटना को अंजाम दिया गया। लूट के योजना के अनुसार सभी अपराधी 7 की संख्या में मोटरसाइकिल से आए थे, जो दूर में ही मोटरसाइकिल खड़ा कर पैदल आए, फिर घटना को अंजाम देने के बाद वहां से निकल गए थे। अनुसंधान के दौरान अपराधियों के द्वारा घटना में लूटे गए सोना को ब्रांच मैनेजर कृष्ण मुरारी तथा सहायक ब्रांच मैनेजर विकास कुमार के निशानदेही पर कृष्ण मुरारी के घर से बरामद किया गया है। साथ लूट में इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है तथा घटना का सफल उद्भेदन किया गया है। इस घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बरामदगी, लूटे गए सोना, लूट में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, मोबाइल, गिरफ्तार ब्रांच मैनेजर कृष्ण मुरारी पिता जितेंद्र प्रसाद, गांव नौरंगा जलालपुर, थाना मराची, जिला पटना। वहीं दूसरा सहायक ब्रांच मैनेजर विकास कुमार पिता रामसुरेख राय, गांव नया टोला राघोपुर, थाना बख्तियारपुर, जिला पटना। कांड के उद्भेदन में शामिल लगभग 15 पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। 18 तारीख को दोपहर में 1:15 बजे अपराधकर्मी आए थे और आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो गोल्ड लोन दिलाती है उसके यहाँ से सोने की लूट कर लिए और 2 लाख रुपए कैश वहाँ से लेके चले गए। उस समय अंदर आए व्यक्ति आए थे और कुछ लोग उनके सपोर्ट में बाहर से थे। ये घटना होने के बाद इसमें तुरंत अनुसंधान किया गया, एक टीम गठित की गई और उस टीम के द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया गया और 3 दिन के अंदर में इसका उद्भेदन कर लिया गया। लूटी गई सोने की रिकवरी कर ली गई और साथ ही 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस पूरी घटना का पटाक्षेप हो चुका है। इसमें ये घटना जो ब्रांच मैनेजर थे, जिसको ब्रांच हेड कहते हैं वहाँ पे, उसके द्वारा कारित की गई थी। ये 1 हफ्ता पहले ये लोग बख्तियारपुर के एक होटल में
ये और विकास कुमार जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है, वो अपने एक सहयोगी के साथ वहाँ पे मिले। वहाँ पे प्लान बनाया गया, ब्रांच मैनेजर के द्वारा बता दिया गया वहाँ पे कि क्या क्या सेफ्टी फीचर है वहाँ के ब्रांच के, क्या क्या कमियाँ हैं वहाँ पे और क्या करने से उसको तोड़ा जा सकता है। साथ ही ये प्लान बनाया गया कि कैसे घटना से पहले लॉकर जो वोल्ट है उसको खोल दिया जाएगा और उसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसमें घटना के हिसाब से ये जो ब्रांच मैनेजर थे वो अपना टूर दिखा दिए कि वो मीरगंज जा रहे हैं, और जबकि वो 17 तारीख को मोतिहारी गए, ये सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने गए थे कथित तौर पे। उसके बाद ये ब्रांच जो सीनियर अफसर थे उनको बताए थे कि ये मीरगंज जाएंगे, लेकिन वो रात में आके बख्तियारपुर में विकास के घर पे रुके। रात में पूरी तैयारी कंप्लीट कर ली गई। अगले दिन सुबह में ये बरबीघा आते हैं। बरबीघा में ये 8:30 बजे अपने ब्रांच के दूसरे स्टाफ उससे सौरभ से मोटरसाइकिल लेते हैं और कहते हैं कि मीरगंज जा रहे हैं, जबकि ये बिनार मोड़ सारे जाके रुक गए। वहाँ पे जो बाकी अपराधी थे उनसे मिले, उनको बताए कि कौन कौन ब्रांच में है, कौन कौन नहीं है। जब वो लोग ब्रांच आने लगे अपराधी लोग, तो ये विकास को फ़ोन किए और बताया कि वॉल्ट खोल देने के लिए। विकास बहाना बना के वॉल्ट खोल दिया, और जैसे ही वॉल्ट खोला उसके 1 मिनट के बाद ये लोग वहाँ आए। विकास के द्वारा इनको मदद करते हुए सारा सामान तुरंत दिला दिया गया। प्लानिंग के तहत वो लोग विकास के साथ मारपीट भी किए ताकि ये लगे कि विकास निर्दोष है उसमें। जाते वक्त ये लोग उसको अपना अपना मोबाइल भी उसको दिलवा दिए, और एक सुनियोजित तरीके से आधा घंटे तक किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया। जो ब्रांच में विकास था वो सभी को बोल के वहाँ पे बैठा रहा, वहाँ पे किसी को बाहर जाने नहीं दिया और ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। आधा घंटे के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई जब पुलिस आई। हम लोग जो आगे अनुसंधान किए तो उसमें पता चला कि इन लोगों की प्लानिंग थी कि ये सोना को छिपा के रखेंगे। 3 महीने के बाद जब इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो इसको महाराष्ट्र में जाके इसको बेच के हर एक व्यक्ति को जो पैसा मिलेगा उससे आगे ज़िंदगी करेंगे ये लोग। इसमें ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की गिरफ्तारी हो गई है। उन्हीं की निशानदेही से उनके घर से ये सोना रिकवरी भी हो गया है उसके यहाँ से। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के घर से, सॉरी ब्रांच मैनेजर के घर से ये रिकवरी हुई है उसमें। इसके जो रिकवरी हुई है वो बरबीघा से हुई है, लेकिन जो प्लानिंग हुई थी वो सारी बख्तियारपुर में हुई थी। जो व्यक्ति का फ़ोटो हम लोग दिए थे, जिसमें आप लोगों को ध्यान में होगा, जिसके लिए इनाम भी दिया गया था, वो व्यक्ति की पहचान हो गई है। नीरज नाम का व्यक्ति है, बख्तियारपुर का रहने वाला है। वही हथियार सप्लाई किया था, वही आदमी लोग को लेकर आया था। जिसमें बाकी लोग जो लोग इन्वॉल्व थे उन पर रेड चल रही है। इसमें खास बात ये लोग क्या किए थे कि ये लोग आए थे मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल दूर पे लगा दिए थे, मोटरसाइकिल भी चोरी की थी। उसके बाद ये लोग पैदल आए यहाँ पे और जाते वक्त उसको वहीं लावारिस छोड़ दिए, और ये लोग बस के माध्यम से अलग अलग जगह गए। सारे में जाके ब्रांच मैनेजर को बताए और ब्रांच मैनेजर के द्वारा पूरा सॉन्ग रचा गया है। इसमें मैं आप लोग के तहत ये भी अपील करूँगा कि जो माइक्रो फाइनेंस और बैंक्स में हैं कि वो अपनी सुरक्षा उपकरणों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कमज़ोर सुरक्षा उपकरण या जो उनके SOP हैं उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। यह ज़रूरी है कि जो काउंटर है वो लोहे या स्टील के ग्रिल के हों। साथ ही जब भी वोल्ट खोला जाए तो गेट बंद कर दिया जाए, ये एकदम ज़रूरी है। इस पर वैसा कड़ाई से अनुपालन करना आवश्यक है। सभी जितना बिल्कुल सब बरामद हो गया है। कैश की रिकवरी बाकी है इसमें, और उसमें पैकेट लोग मिला दिए थे उसमें, तो सब मिला के कर दिया गया है। उसमें रिकवरी हो गई है। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी बाकी है। इस पर कार्रवाई चल रही है। रिकवरी कितना हुआ सर टोटल? जो इनका था अभी मेजर नहीं किए, 2 करोड़ के वैल्यू का जो बताया गया मिल गया। कैसे शक हुआ कि इसमें ब्रांच मैनेजर या ब्रांच के लोग इसमें इन्वॉल्व? देखिए इसमें हम लोगों के कुछ अपने खुफिया तंत्र भी होते हैं, और साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंस भी काम आता है हम लोगों का, और तकनीकी सहयोग भी लिया गया था इसमें। और इसमें हम लोग कई जगह से इनपुट मिले थे। STF भी इन्वॉल्व थी, STF के द्वारा भी इनपुट दिया गया था, अन्य ज़िलों के द्वारा भी काफ़ी इनपुट दिया गया था। साथ ही एक जो टीम थी, इन लोगों का जो एक्सपीरियंस था, इससे हम लोग को शक हुआ और उस पर अग्रता कार्रवाई की गई और इसका फाश हुआ। जो बाहरी लोग हैं वो पहले से वांटेड हैं या पहली बार इस तरह के घटना? ये जो वांटेड हैं वो लोग लूट की घटना में इस तरह से पहली बार आए थे वो लोग, लेकिन पहले भी उनका आपराधिक इतिहास रहा है उसमें, और लोग पहले भी जेल जा चुके हैं। इन लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा, और जो विशेष कोई कार्यक्रम होगा उसमें भी अलग सम्मानित किया जाएगा इन लोगों को। सर STF की टीम में मुख्य रूप से कौन लीड कर रहे हैं?
देखिए जो टीम है वो पूरी टीम रहती है, उस टीम का नाम डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है क्योंकि एसटीएफ जिला को रिपोर्ट नहीं करती।